अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुत्तक़ीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी या अकरमल खल्क़ि मा लिमन नलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरुल्लाह। माशाअल्लाह। आप थक तो नहीं गए? कोई गुस्सा तो नहीं है? चले फिर एक बार ना आप ज़रा दुरूद पाक पढ़ के मुझे बताएं कि हम नहीं थके। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। चलो अगर कोई शहर हो ना तो फिर समझ आती है, ना हवा खालिस, ना दूध खालिस, ना खुराक खालिस। तो ये तो गाँव है, हवा भी खालिस, दूध भी खालिस, खुराकें भी खालिस। तो जो हम तुसी पिंडां वाले ने भी इंज पढ़ना शुरू कर छड़े, साडा शहर वाले का की बनेगा? ठीक है जी, ज़रा बताएं ना कि हमने खालिस दूध पिया हुआ है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर। नहीं, जितनी देर पढ़ेंगे नहीं तकरीर मैंने भी शुरू कोई नहीं करनी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर। लगे रहें, कोई मसला नहीं है। मैंने वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन कह के उठ पड़ना है, कोई मसला। लगे रहो, ज़िद ला लो आज मेरे नाल। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। फिर एक बार कोशिश करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। ठीक है? नहीं तो आपने क्या समझा हुआ है कि मौलवियों ने पढ़ना, तो ही वह खान पीनी आए थे? नहीं सरकार, तुसी भी पढ़ना है, क्योंकि अल्लाह कह रहे हैं कि मैंने सबको अपनी इबादत के लिए बनाया है। ये तो इसमें ये तो नहीं लिखा हुआ वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबूदून। ये तो नहीं कहा कि सिर्फ मौलवियों को अपनी इबादत के लिए बनाया है तो बाकी ऐशी करन सारे। नहीं, सबको उसने अपनी इबादत के लिए बनाया है और सब ने पढ़ना है। और ये मेरी बात याद रखें, पढ़ेंगे तो चंगे रहेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो मेरा नुकसान कोई नहीं, नुकसान आप ही का है। क्योंकि किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी, उत्थे अमलों दे होने ने नबेड़े। हाँ, नहीं पढ़ेंगे तो आपका नुकसान है, मेरा कौन सा नुकसान है? आपका नुकसान है। मज्जां किन्नियां सन किसी ने नहीं पूछना, पहली किन्नी सी किसी ने नहीं पूछना, ट्रैक्टर किन्ने सन किसी ने नहीं पूछना, बच्चे किन्ने सन किसी ने नहीं पूछना। उन्होंने की गल पूछनी, दस करके की आया? उत्थे अमलों दे होने ने, किसी नहीं तेरी जात पूछनी। इसलिए मियां मोहम्मद बख्श साहब ने कहा था, लोए लोए भर लै कुड़िए जे तुद पांडा भरना। शाम पई बिन शाम मोहम्मद ते कर जाती ने डरना जाता है। ये सब इधर ही रह गए। आज जो कमा लोगे, जो पढ़ लोगे, जो जमा कर लोगे, साथ ले जाओगे। नहीं बाकी तो हजरत आज तक कोई कुछ नहीं लेके गया है। कभी देखा आपने किसी को कुछ लेके जाते हुए? एक कफन है जी, हम कफन के लिए सारा कुछ कर रहे हैं।
बाकी तो सारे सौदे इधर के ही हैं, ये कुछ नहीं साथ जाने देंगे। बल्कि मुझे याद है मेरे एक बड़े मुक्तदी थे, तो उनका ये दान सोने का था। किसी दौर में फैशन रहा है ना, लोग अमीर होने का इजहार करने के लिए इस तरह के काम किया करते थे। आज इजहार का अंदाज कुछ और है। आज मतलब लोग किस तरह इजहार करते हैं, 2 फ़ोन पकड़ के जी मैं अमीर हाँ, ठीक है जी। उस दौर में लोग सोने का खोल चढ़ाया करते थे दान पे। मेरी जब उनसे मुलाकात हुई, अक्सर जुम्मे में आते थे, तो मैंने जाते जब उन्होंने गले मिलना ना, मैंने कान में कहना, चौधरी साहब सोना मर्दों के लिए मुतलकन हराम है, चांदी की कुछ मिकदार में इजाज़त है, सोने की तो इतनी भी नहीं, तो आप इसको उतरवा दें। वो हर जुमे मुझसे वादा करके जाते थे कि अगले जुमे दांत नहीं होगा, लेकिन क्योंकि साथ अच्छा नहीं था उनका, याराना चंगा नहीं था, वो जब भी उन्होंने दांत उतरवाने की बात करनी तो संगियों बेलियों ने कहना, जाओ चौधरी सारी जिंदगी सोने का दंद रखे ही, अखीर वेले मौलवी दे किया लोहा छड़ना है। मौलवी की तो हमने इस ज़मीन की सबसे आम मखलूक समझा हुआ है, मौलवी को भी तो हम इसी तरह का समझते हैं। अल्लाह आप इस तरह का समझते हैं, लेकिन उस दरबार में मौलवियों की बड़ी इज्जत है। आप समझे ना समझे ये आपका सौदा है माशाल्लाह, लेकिन उधर बड़ी इज्जत है, उधर बड़ी इज्जत। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने किसी आलम बामिल को देखा वैसे है जैसे उसने मुझे देखा। आप भावें कोई समझो भावें ना। मेरे महबूब ने फरमाया, जिसने किसी आलम बामिल से हाथ मिलाया वो ऐसे है जैसे उसने मुझसे हाथ मिलाया। तुसी भावें कुछ समझो भावें ना समझो, तुम भावें मौलवी नूं ताना बना दो, भावें तुम मौलवी नूं मेहना बना दो, भावें मौलवी को तुम हकीर समझो, ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है। अगर मेरे महबूब फरमा रहे हैं, जिसने किसी आलम बामिल के पीछे नमाज पढ़ी वो ऐसे है जैसे उसने मेरे पीछे नमाज पढ़ी। आप नहीं समझते तो आपकी कमबख्ती है इधर की, बाकी शान तो बड़ी आलिम की। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दरिया की मछलियां भी उसके लिए दुआ करती हैं। महबूब ने फरमाया, अगर कोई आलिम बामिल किसी कब्रिस्तान के पास से गुजर जाए, अल्लाह उसकी बरकत से कब्रिस्तान से अजाब उठा लेता है। आप ना समझे वो वखरी बात है, वो आपकी कमबख्ती है, वो आपकी बदनसीबी है कि आपने हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम के मिंबर और मुसल्ले के वारिस को समझे कुछ नहीं है। तो उनको कहने लगे, साहब सारी जिंदगी सोने का दंद रखे तो खीर वेले मौलवी तो क्या लोहा छड़न लगे। वो बेचारे नहीं उतरवा सके। मैं फैसलाबाद था, रात को सोते में ना उनको हार्ट अटैक आ गया, इंतकाल हो गया। मैं फैसलाबाद था, उनके बेटे का फ़ोन आया, ये आज चौधरी साहब फौत हो गए। मैंने कहा भाई दफना दो, हुक्म है जल्दी जल्दी मामला करो। तो मुझे कहने लगे, हज़रत साहब अब्बा जी ने वसीयत की थी कि अगर कभी मेरा मामला बन जाए ना तो जनाजा उसी ने पढ़ाना है, तो जनाजा आपने पढ़ाना है, अब इतनी देर नहीं आएंगे, हम इंतज़ार करेंगे। मैंने हजरत कुछ प्रोग्राम में एक तो आगे पीछे किया, मैंने कहा भाई मैं आ जाऊँगा। ज़ोर के बाद जनाजा रखा गया, मैं कोई 8-9 बजे ना पहुँच गया। अब चौधरी साहब के जितने बेटे थे ना, एक एक का मुझे फ़ोन आया, क्या बोला, ये हजरत साहब को दंदां दा डॉक्टर बुला के अब्बा जी का दंद कढ़ा लीए ना, इन्होंने एक दंद भी नहीं नाल जान देना, थानू पता नहीं की वहम फेद ने, इन्होंने एक दंद भी नहीं नाल जान देना। बल्कि होना क्या है, जांदी वारी क्या डराउना बनिया, डरदे हथ नहीं लांदे, तेनू रख के देना ने पिया नुहाने वाला लभना फिरना है। नहीं क्या मुर्दे को गुस्ल देने के लिए यूनिवर्सिटी को डिप्लोमा करवा रही है, क्यों नहीं नुहाते फिर अपने मुर्दे आपे। क्योंकि मियाँ साहब ने वजह बता दी, जांदी वारी क्या डराउना बनिया, डरदे हथ नहीं लांदे, जिन्हां लई तू पाप कमाए किथे ने तेरे कर दे। ਐਵੇਂ तू पुत्र पुत्र लाया ना, डब्बा भी नहीं सुटना तेरे ते पानी का, मुर्दे नहाने वाला लभ के ले आएंगे कितों, तेरे ते पानी का डब्बा नहीं सुटना। मेरा छोटा बेटा है इब्राहिम, अब तो खैर बड़ा हो गया है, जब वो बिल्कुल छोटा था ना, बॉर्न बेबी छोटा बिल्कुल, तो नहाते हुए बड़ा अब भी बड़ा शोर डालता है नहाते हुए, उसको पानी से ना एलर्जी है, डरता है पानी से बड़ा। अब अल्लाह 3-3.5 साल का हो गया। तो मेरी बच्चों की अम्मी, जैसे मैं आज एक प्रोग्राम और है करके फिर मैं सियालकोट निकलूँगा, तो मेरा इंतज़ार किया करती थी कि चलो वो आ जाएं तो दोएं जी रल के ना, उनको इन्ना को रौला पाता ही, कलियां नहाउंदियां डरदी सी, तो दोएं जी रल के उन्होंने नहा लवांगे। तो मैंने इधर आज भी कापी पर लिख के रखा हुआ है कि मैंने अपने इब्राहिम को कितनी बार अपने हाथों से नहलाया है। मेरा 36 या 37 बार है। तो मैं जब हर बार नहलाता था ना, तो मैं दिल में कहता था, लै भाई इब्राहिम अज 5 बारी हो गई, तेनों एक ही मौका मिलना, तो पता नहीं डब्बा भी सुटना मेरे ते कि नहीं है। इंज नहीं होंदा,
जांदी वारी क्या डराउणा बने, डरदे हथ नहीं लांदे, जिन्हां लई तू पाप कमाए किथे ने तेरे करदे। इन्हां लई पाप ना कमाईओ, इन्हां लई लाल कमाईओ यार। किसी ने डब्बा भी नहीं दे सुटना, किसी ने डब्बा भी नहीं। मैंने बड़े इब्तदा में बड़े गुस्ल दिए, मैंने सवाब का काम है जी मुर्दे को गुस्ल देना। एक दो बंदे ने मुझे कहा भी अगर सब पढ़े लिखे बंदे हो, इन्होंने मुर्दे नहाने वाला मशहूर कर छड़ना तो ना नहाया करो, तो बड़े अजीबो गरीब लोग थे। बहरहाल मैं लगा रहा है। फिर कुछ इस तरह का देखा, मेरे एक बड़े वो जूतियाँ गांठने का काम करते थे, जिसको मोची कहते हैं। मुझे पता है उन्होंने, मेरा क्लास फेलो था इधर, तो उन्होंने कैसे पढ़ाया, FSC कर गया, टेस्ट कर लिया, डॉक्टर बन गया, इस्लामाबाद के अस्पताल में डॉक्टर लग गया। क्लिप लगा है, हो सकता सुने वो भी मनूस। वो फोत हो गया इधर, जिसने वो की पंजाबी जी कहा कि जुतियाँ गण गण डॉक्टर बनाया। तो हमने फ़ोन किया भाई चाची होरी फौत हो गए। उन्होंने कहता भी मेरी नई नई जाब है तो मैं तो आ नहीं सकता, तो फिर तुम इंज करो नुआ नू के दब छोड़ो, मैं तेरे ते भी लानत है, तेरी जाब ते भी लानत है। हो बड़ी मुश्किल हजरत हमने ना उसको बुलवाया। मैं गुसल दे रहा था, बेशरम आदमी ना बिल्कुल पास खड़ा था। मैंने कहा चूड़िया एक डब्बा ही छोड़ छड़, उसकी भी रूह ठंडी हो जाए, उसकी भी रूह को सुकून मिल जाए। तो आगे से मुझे बड़ा गुस्सा करके कहता है जो मैं ही डब्बा सुटना ही तो तेनों मौलवी कद लई बनाया है। जांदी वारी कि इंज नहीं दरत हुंदा, कोल नहीं खलो लेंदे इंज करके, खलो नहीं रहिंदे, खलो रहिंदे। जांदी वारी क्या डराउणा बने, हथ नहीं लांदे डरदे, जिन्हां लई तू पाप कमाए किथे ने तेरे करदे। नहीं खाली आए हैं, खाली जाना है। और मौलाना रूम ने इसको बड़ा खूबसूरत अंदाज से समझाया। वो ना समझे तो वक्री बात है। फरमाते बारिश बरसने के बाद ना बड़ा खूबसूरत मौसम था। बादशाह अपने शाही बागीचे में बैठा था, सारी काबीना बैठी थी। बादशाह को दूर एक बाबा जाता दिखाई दिया। बाबा देख के ना बादशाह को शरारत सूझी, अपनी काबीना को कहता हुए तानू शुगल ना वहां बाबे का। हाँ भाई कौन था जो बादशाह की हाँ में हाँ ना मिलाता। सब ने कहा जी आली जा, जी आली जा। पीछे खड़े सिपाही को कहा ओए बाबा दिसदा पे ही? उसने कहा हाँ। फरमाया जा बाबा सद के लिया। बाबा आया, बादशाह ने अपनी जेब से ना सुर्ख रंग का रुमाल निकाला और बाबे को पकड़ा के कहता है बाबा मुझ समेत सबको देख, और हम में से सबसे ज्यादा जो तुझे बेवकूफ नजर आता है ना, रुमाल उसकी गोद में रख दे। वो बाबा सिर्फ इस तरह का बाबा नहीं था कि उम्र के लिहाज से बाबा बन गया, नहीं, वो बाबा किसी बाबे के पास बैठ के बाबा बना था हजरत है। और जिस बाबे को किसी ने बाबा बनाया वो बाबा फिर बड़ा सियाना बाबा होता है। उस बाबे ने क्या किया, बादशाह समेत ना सबको देखा, रुमाल अपनी जेब में डाल के ना वापस चला गया। बादशाह हक्का बक्का रह गया। उसने कहा हुए मैंने इसका शुगर लगाना था, ये तो मेरा ही लगा गया। कुछ दिन गुजरे, बादशाह बीमार हो गया। तबीब इलाज से आजिज़ आ गए। तबीबों ने दवाइयाँ देनी बंद कर दी। उन्होंने कहा नहीं भाई अब बादशाह नहीं बचेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन जिंदा रहेगा, चौथा दिन नहीं देखेगा। फैसला ये हुआ भाई 3 जो दिन रह गए तो इस तरह करो, एक दिन बादशाह की और रियाया की आपस में मुलाकात करवा दो। हुआ ये, बादशाह को एक पलंग पे लिटाया गया, इस तरह रास्ता बनाया गया, एक एक बंदा आता जाता बादशाह से मिलता जाता और गुजरता जाता। अब उन्हीं बंदों में ना बाबा भी आ गया। अब क्योंकि एक तो मुलाकात एक थी, दूसरा बादशाह था बीमार, इसलिए उसको बाबा याद नहीं आया। बाबे ने आके अस्सलाम वालेकुम कहा, उसने वालेकुम अस्सलाम कहा। बाबा पूछने लगा बादशाह सलामत, बड़ा रोला डाला हुआ है, किधर की तैयारी है? बादशाह रो पड़ा। उसने कहा बाबा जी बस एक सफ़र पे जा रहा हूँ। बड़ा रोना आता बंदे को, क्योंकि छड़ के जाना सौखा काम तो नहीं ना है। उन्होंने तो मोड़िया सी, बंदिया दिल ना ला ले, बंदिया दिल ना ला ली, आरजी जिहा स्टे दिल मेरे ते मेरे सोने ना लाई है। इन्हां पैलियां ना दिल ना लाई, इन्हां मकाना ना दिल ना लाई, छड़नी नहीं अन करीब, तंग होएगा ना ला। लेकिन हमने लगाया, और इतना लगाया कि इस जमीन और मकान के लिए हमने भाई का गला भी काट दिया। हमने तो इतना लगाया, अल्लाह है ही मेरी नहीं,
ना मैं माँ के पेट से लेके आया था, ना आज तक वो कब्रिस्तान में जाते हुए लेके गया। और इसके लिए गला काट दिया तूने भाई का। और बेवकूफ आदमी, इसके लिए तूने भाई पे फायर कर दिया। तेरा मां जमिया, एक मां का तुम दुध पीता, एक प्यो की उंगल फाड़ के टुरे, रगा में एक प्यो का खून है। इसके लिए तूने 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 बहन पे गोली चला दी। बेवफा किसकी है ये? किसी की नहीं है। पता नहीं कब से इधर है, कब तक इधर रहेगी। कहीं आए कहीं गए नहीं। मना किया था, मोड़ा था उन्होंने, ना दिल लाई तंग होएगा, छड़ा लेनी अन करीब असी तेरे को, लेकिन नहीं मनी। लाया वो डाडा लाया। भरा भरा ना लड़िया, भैन भरा ना लड़ी, पुत्र प्यो ना लड़िया, मामा भनेवे ना लड़िया, चाचा भतीजे ना लड़िया, नहीं लड़े सी। उन्हें मोड़िया सी बंदे ना दिल लाई, लेकिन असी दिल लाया। बादशाह ने भी लगाया था। बादशाह की तो सल्तनत भी इतनी बड़ी थी, है नहीं। बादशाह रो पड़ा। उसने कहा बाबा जी बस एक सफर पे जा रहा हूं। बाबे ने कहा बादशाह सलामत, अगर तू सफर पे जा रहा है तो सफर का सामान किधर है? हाथी किधर है, घोड़े किधर है, वो प्रोटोकॉल किधर है, वो करोफर किधर है, वो शाही लिबास किधर है, वो खाने का सामान किधर है? बादशाह और रोया। उसने कहा बाबा जी जिस सफर पे मैं जा रहा हूं वहां ये वाला सामान नहीं, वहां का सामान हो रहा है। बाबा फिर बोले। उसने कहा बादशाह तू खुद ही कह रहा है कि सामान उस सफर का भी खोया है, तो वो किधर है? बादशाह और रोया। उसने कहा बाबा जी बस यही गलती हो गई, मैं वो इकट्ठा करता रहा जो छोड़ के जाना है, वो सामान इकट्ठा ही नहीं किया जो उस सफर पे लेके जाना है। बादशाह रो पड़ा। बाबे ने वो लाल रुमाल निकाला और बादशाह को दिखा के कहने लगा बादशाह याद है, ये वही रुमाल है जो तूने मुझे दे के कहा था कि मुझ समेत सबको देखो, और जो सबसे ज्यादा बेवकूफ है रुमाल उसकी गोद में रखो। उस दिन तो ये रुमाल मैं अपनी जेब में डाल के चला गया, लेकिन सुन बादशाह आज ये मैं रुमाल तेरी गोद में रख रहा हूं, क्योंकि सबसे बड़ा बेवकूफ तू ही है, जिसको अल्लाह ने वक्त दिया, जिसको अल्लाह ने जिंदगी दी, जिसको अल्लाह ने सेहत दी, जिसको अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी, जिसके कानों में अजान की आवाज़ 5 वक्त आती थी, जिसके घर में कुरान पढ़ा था, जिसके घर में मुसल्ला था, जिसके घर में तस्बीह थी, फिर भी तूने वो सामान इकट्ठा ही नहीं किया जो उधर लेके जाना है। मैं बस जी बातें करने को बड़ी हैं, जिन्ना मर्जी रोला पा लो, जिन्ना मर्जी करला लो, मैं बड़ी सादी जी गल करके कि मिन्नत थाड़ी कर लगा। सारे माशाअल्लाह सियाने बैठे दे, 5 रुपए का हजरत तुम घाटा खान में तैयार कोई नहीं, इतने इन्ना वड्डा घाटा खा लिया जी। बस इतना काम जो पैगाम सियालकोट से आपके लिए लेके आए, रोज हजरत जी रात को सौन तो पहले चेक करके सोइयो, वो किन्ना कट्ठा किया है जड़ा छड़ के जाना है, वो किन्ना कट्ठा किया जड़ा लैके जाना है। कोई औखी गल नहीं, सौखी गल दसी मियां जी, कोई तुहानू पैंडियां च नहीं पाया। मैं सौखी गल रोज चेक करियो, वो किन्ना है जड़ा छड़ के जाना है, वो किन्ना है जड़ा मसला मिसाल के तौर पर बड़ी महंगी घड़ी है छड़ के, पग छड़ के, टोपी छड़ के, वेस्टकोट छड़ के, कपड़े छड़ के, मोबाइल डॉक्टर साहब को मेरा छड़ के, बटुआ छड़ के, बाहर गड्डी खलोती है छड़ के, घर बच्चे ने छड़ के, मकान है छड़ के, बच्चियां दी अम्मी है छड़ के। बल्कि मेरे पास इस वक्त जो मेरे पास है ना, मसलन उसमें जो सबसे सस्ती चीज़ है ना, इस वक्त मेरी जुराबें हैं। हजरत जी मैं भी नहीं लैके जानी, मैं भी नहीं लैके, रोज चेक करके सुनना वो पास कितना है जो छोड़ के जाना है। मज्जां इत्थे ही, घोड़े इत्थे ही, ट्रैक्टर इत्थे ही, पैलियां इत्थे ही, फसल इत्थे ही, ते नाल की जाना है 5 नमाज़ां, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, कुरान की तिलावत, जिक्र, दुरूद, माँ प्यो की खिदमत, रोज चेक करी वो किन्ना है जड़ा छड़ के जाना है और वो किन्ना जड़ा लै
इसलिए फिर मियाँ साहब ने क्या कहा, आप फरमाते हैं लोए 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 ओ पर लै कुड़िए जे तुद पांडा परना शाम पई बिन शाम मुहम्मद ते कर जांदी ने डरना। वैसे इधर जी कहने असी हैं कि छड़ के जाना है, ऐ वाला कोई नहीं बनता। कई जाने छड़ के जाना, कोई भी आने लोगों का दुध च पानी भी पाई जाने, मिलावट भी करी जाने, रिश्वत भी लई जाने, कई भी जाने कि छड़ के जाना। वो जो छड़ के जाने करन की डे है। मैं कभी आप सियालकोट आए ना, तो मैं आपको अपने दादा पीरो मुर्शिद की जगह दिखाऊं। सियालकोट वैसे भी अमीर सादा कर छोड़ो, सियालकोट वैसे भी सादा कर दो। सियालकोट वैसे भी अमीर महंगा शहर है बड़ा। मेरा जो दादा पीर खान है ना, वो बिल्कुल सड़क पे है जी। उस जगह का नाम है खादिम अली रोड, आपके नाम पे वो रोड है। करोड़ों की जगह है हजरत जी, करोड़ों की जगह। उस दौर में भी बड़ी महंगी, जिन्होंने इथों मान लिया कि छड़ के जाना है, वो एक ना इंजीनियर आपका मुरीद हो गया। तो ज़ाहिर है सबको अपने पीर से प्यार होता है, और हर एक का दिल करता है मैं को फन दिखाऊं अपने पीर को अपना। वो इंजीनियर था, अर्ज करता है हजरत जी तुसी किसी जंगल च भी जाके बह जाओगे तो दुनिया ने उत्थे भी आ जाना, तो तुसी मैनू इजाजत देवो मैं नक्शा बना के लियाना तो इत्थे प्लाजा बनाइए। आप आगे से फरमाने लगे यार असी प्लाजा कोई नहीं बनाना। उसने अर्ज की हुजूर क्यों? फरमाया असी अपने वड्डियां कोलों एक गल सुनी है तो असी तां नहीं बनाना। वो मुरीद अर्ज करता हुजूर ज़माने के अंदाज बदले गए, नए साज हैं, राग बदले गए। हो सकता है जी तुम अपने वड्डियां कोलों गल सुनी वो पुराने वक्त की होए, नवा दौर है। फरमाया यह दौर छड़ क़यामत तक भी गल उंजी ठीक रहेगी। ठीक है बिल्कुल। कहता दर की सुनिया तुम अपने वड्डियां कोलों? फरमाया असी अपने वड्डियां कोलों सुनिया कि प्लाजा नाल नहीं लैके जान देंगे, तो जे नाल ही नहीं खड़ना तो बनाना की? मैं तो वह बना दिया जो नाल लैके जाना है। मारे ना जाइयो यार किते, वो भी इकट्ठा करियो जड़ा नाल लैके जाना है, वो भी इकट्ठा करियो जड़ा। और यह ना समझियो कि जो नाल लैके नहीं जाओगे तो तुहानू पूछना किसी ने नहीं है। मुझे याद है हजरत बचपन में वाले साहब बड़े सख्त मिजाज थे, बहुत सख्त मिजाज, इतने सख्त मिजाज कि मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे याद है मेरे वाले साहब ने ना मुझे 100 रुपया दे के दही लेने भेजा। मैं बड़ी एहतियात से चल रहा था कि जे कोई दही दुही रुड़ गया तो चित्र बड़े पैने, लेकिन बस थोड़ी सी बेहतियाती हुई, मेरा पाँव कीचड़ में आया, मैं फिसल के नीचे दही गिर गया। चोटें भी आई मुझे, मोट के साइड पे बैठ के ना रो रहा था। मेरे चाचा जान आ गए, मुझे रोता देख के कहते हैं सुलेमान क्यों रोन रहे हैं? मैं चाचा जी खुद पैर तिल के तो दही रुड़ गया। तो फरमान लगे रुड़न वाली शाही रुड़ गया, उठ चल घर। मैं घर नहीं जाना, अबू जी ने बड़ा मारना है। क्योंकि मैं अपने वाले साहब की शादी के 17 साल बाद पैदा हुआ। तो चाचा जी मुझे कहने लगे चलिया एडी स्कीमी की औलाद नूं भी कोई किलो दही रुड़न तू मारदा है, चल तू घर नहीं मारेगा पा। मैं क्या असल च मारना मैनू दही रुड़न तू नहीं पैनी, मार इस गल तू पैनी तेनू पता ही ना चिकड़े तो तू वेख के पैर क्यों नहीं रखे है। मार मुझे मेरी सुस्ती और मेरी गफलत और बेतवजही पे पड़नी है। मैनू कहने लगे नहीं मैं गारंटी देना मैं भा तेन कख नहीं आखेगा। वो मैनू घर लाए, लेकिन वह भी तो भा ही सी। अबू ने वो सामने मैनू कुटाया। वह गुजर गया। ये बात है 1992-93 की। मैं ये मुल्तान जा रहा था बरास्ता मोटरवे, मेरे अल्लाह ने मुझे बात याद करवा दी है और मैं बड़ा रोया हैं, क्योंकि बात होती होती काफ़ी आगे गुजर गई। और मैंने खुद को मुखातिब करके कहा ये मौलवी सुलेमान इतने किलो दही रोड़ के ते अबू सामने नहीं है जान रहे कि अबू ने पूछना है वो मौलवी सुलेमान इतने तो सारा कुछ ही रोड़ बैठा, कल वो सामने किमें जाना है? उन्हें पूछना है मियाँ, उन्हें पूछना है, उन्हें। इसलिए मेरे बुजुर्ग फरमाया करते थे अल्फाया सैं तू लाल खरीदने वंज खोलियां दा गले विच पा बैठो, वो तेनू भेजिया सी कस्तूरी खरीदने ढेर हिंग जवैन दा ला बैठो। मियाँ हदायतुल्लाह उस शाह नू की मुँह विखाएगा जिदा सारा ही सौदा घाटे पा बैठो है। जो कल साहबा ने पूछा बंदिया कित्थे नहीं नमाजा,
की जवाब देने? जो कल मालक ने पूछा बंदिया किथे जिक्र, की जवाब देने? जो कल मालक ने पूछा बंदिया किथे दुरूद, की जवाब देने? जब हजरत जी मेरा नामा या माल मेरा करता धरता खोला गया तो उसमें क्या क्या निकलना है जी? ये वही बंदा है, इसको मुल्तान से शादी का कार्ड आया और ये विद फैमिली गया था। तो फिर उस दिन अल्लाह तुझे पूछेगा बंदिया तुझे मुल्तान से कार्ड आया, विद फैमिली गया और रोज मेरे घर से तुझे 5 बार बुलावा आया, क्यों नहीं आया? पूछेगा पूछेगा वो। वहां लिखा होगा फैसलाबाद में एक 10वें का खत्म था, ये गया, फिर वो 10वें का खत्म दिखा के पूछा जाएगा बंदिया 10वें के खत्म से जाना फर्ज से नहीं थी? बंदे कहते नहीं। वाजिब तो नहीं था? नहीं। सुन्नत तो नहीं था? नहीं। नफल था? जी अल्लाह जी। फिर भी गया फैसलाबाद, तेरे मोहल्ले में मेरा घर था, वहां रोज तुझे 5 बार बुलाया, बता क्यों नहीं आया? ये मैं बात आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, अब इसका जवाब तैयार कर लीजिएगा। मैं ये बात आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, ये जवाब आप तैयार कर लीजिएगा कि कल जाके अल्लाह को जवाब क्यों दे, क्या देना है? शादी पे क्यों गया? नमाज के लिए क्यों नहीं गया? खत्म पे क्यों पहुंचा? नफल। मैं ये नहीं कह रहा कि खत्म पे जाना नहीं, नफल है, लेकिन हम पहुंचे। इसका जवाब अब आपने तैयार करना है कि कल हमने अल्लाह को इसका जवाब क्या देना है। क्योंकि जब मेरा नामा या माल खुलेगा, मैं तो एक शादी की बात कर रहा हूं, हमने तो सैकड़ों शादियां पाई हैं। और मैं हजरत साहब पीछे एक शादी पे तजुर्बा किबला कारी साहब हुआ और हैरान हो गया इन लोगों के रवैये देख के। निकाह मैंने पढ़ना था, पढ़ा लिया निकाह मैंने। वो मैं निकाह पढ़ा के, जिनकी बच्ची का निकाह था, मैं मिल रहा था उनसे, उन्होंने कहा जी खाना खा लें। मैं जी मैं ज़रा नहीं अवॉइड करता हूँ खाने को। मिल रहा था तो बंदा आ गया उनका कुछ जानने वाला, तो आके ना वो क्या हजरत साहब बड़ी माजरत, मैं बड़े वक्त से निकला था लेकिन रास्ते में फाटक बंद होने की वजह से मैं लेट हो गया और मैं निकाह में शरीक नहीं हो सका, माजरत कर रहा है। मैंने सारी पकड़ लिया, मैंने कहा वाह बंदे आ भी गए हैं, थोड़ा जा लेट आए हैं तो माजरत करन रहे हैं। 35 साल 36 साल 37 साल 38 साल 39 साल 40 साल 41 साल 45 साल 50 साल 55 साल तेनू हो गए ने, रोज रब दे घरों तेनू आवाज पैंदी है हई अल सला, और जालमा अज तक कदी नहीं आया, कदी ओदे कोल भी माजरत की है। फिर रोंदे हो ए हुक्मरान, ओए तेरे लिए ए ही बनदे ने। फिर रोंदे हो ए हुक्मरान और बेवफावा तेरे लिए ए ही बनदे ने। जिवें दे तेरे काम ने तेरे लिए उमर बिन अब्दुल अजीज नहीं हो आने है। बेवफावा बंदा बुलाए तो लेट पहुंच के माजरत करता है, रोज तुझे तेरा रब बुलाता है, कभी तूने उससे माजरत नहीं की, फिर क्यों रोता है? यही बनते हैं हमारे लिए साहब। हाँ, ये कभी खुद से पूछिएगा महंगाई, ये कभी खुद से सलाब की वजह पूछिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। क्योंकि वो तो कुरान में कह रहा मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, बंदिया मैं तेन अजाब दे के की लेना है? मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाब, मैं तेन अजाब दे के की, इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीम। अब देखें ना जी, आखिरी बात मियां मोहम्मद बख्श साहब ने बड़ी बाकमाल बात की। अब क्या कहते हैं? अब फरमाते हैं एक गुनाह जे मेरा माँ प्यो वेखे देवे देश निकाला। बुजुर्गों की बातों में बड़े राज हैं। एक गुनाह जे मेरा माँ प्यो वेखे देवे देश, अच्छा फिर आगे की फरमाया लख गुनाह पिया मेरा मालिक वेखे पर्दे पावण। अच्छा, इसे एक बात का पता चला कि लख तक पर्दे ही नहीं, लख तक ਇਹਦਾ मतलब काम उदू ही खराब होना है तुम लख टपना है, ਇਹਦਾ मतलब फिर अं लख टप गए, असी लख टपे हैं जी, इसलिए तो पानी की लगामें खोल दी गई हैं, इसलिए पानी की लगामें खोल दी गई हैं, असी लख टपे हैं, लख तक तो पर्दा ना जी मियां साहब आपे कह दे, ਇਹਦਾ मतलब असी लख तू भी उत्ते गए। ये हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में एक चोर पकड़ा गया, और आपको पता है इस्लाम में चोर की क्या सदा है? टुंडा कर दे, ਇਹਦਾ हथ कट दे। व्याड़ी जी को 35-40 टुंडे फिर तो ही पूछिए भाई क्यों टुंडा हुए हैं?
कोई जी चोरी की थी, मैं वेखना ना फिर केड़ा चोरी करता है। लेकिन इधर तो कानून का ये हाल है, चोर चोरी करने जाने से पहले अपने रिहा होने का इत्माम करके जाता है। इधर ये हालात है। वो जब कादी साहब उसका हाथ कटवाने लगे वो रो पड़ा, कहता जी मेरा हाथ ना वड्डो, मैनू हजरत उमर कर लै जाओ, हजरत उमर मैनू माफ़ कर दे। कादी साहब ने कहा तू चोरी की है? उसने कहा जी की है। फरमाया फिर हजरत उमर तुझे कैसे माफ़ करेंगे, तू खुद मान रहा है कि चोरी की है, कैसे माफ़ करेंगे तुझे? वो कहते नहीं ये बात तुम मुझ पे छोड़ दो, एक बार हजरत उमर के पास ले जाओ, मैं मना लूँगा उनको। क्योंकि वो लोग सजा दिलवा के खुश होने वाले नहीं थे, माफ़ी पसंद करते थे। कादी साहब ने पकड़ा और हजरत उमर के पास ले गया, या अमीरुल मोमिनीन चोर है, आपे मंदा चोरी की है। हथ वड्डन लगा सा, टुंडा कर लगा, कहता जी मैनू हजरत उमर कर लै जाओ, मैनू माफ़ कर छड़ेंगे। सुन लो जो कहता जी। आपने पूछा चोरी की है? है। फिर मैं फिर माफ़ क्यों करा, जरा चोर की वजह सुनना माफ़ करने की। वर्द करता है अमीरुल मोमिनीन माफ़ इसलिए कर दे कि मैंने आज ज़िंदगी में ना पहली चोरी की और पकड़ा गया, आज मेरी पहली चोरी थी और पकड़ा गया। तो एक चांस तो बनता है ना, पहली बार है, एक मौका तो बनता है ना मेरा कि पहली बार याद काट देना आपने। हाय हाय, हजरत उमर को कितना यकीन था, क्योंकि हजरत जी इतों नहीं बनता, पहले बंदा उतों फड़िया जाता फिर इतों फड़िया जाता, पहले पकड़ उतों फिर बंदा इतने फड़िया जाता। आपको इतना यकीन था रब की करीमी पे, आपने फरमाया तुझे शर्म नहीं आती, एक चोरी भी करता है ऊपर से झूठ भी बोलता है। वो चोर अर्ज करता है अमीरुल मोमिनीन झूठ क्या हुआ? आपने फरमाया तू कह रहा है कि जी अज मैं पहली चोरी की थी तो फड़ करता झूठिया, ऐसे वड्डा भी कोई झूठ हो सकता है, पहली बारी तो नहीं अज तक नहीं किसी ने फड़िया। पहली बारी उदू ही फड़दा है जो असी अखीर करने, उदू फड़दा है क्योंकि 70 मावां तू वध प्यार करता है, उदू भाजी फड़दा है जो असी अखीर करने, असी अखीर की है। सानू एक चूड़े हथ कार्ड आया सी, जिन्होंने कहना कां हथ सनेहा आया, पहुंचे हैं रोज हजरत ओहदे घरों आवाज़ां पई आंदियां ने, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, कोई नहीं आंदा। बेवफा हमने अखीर की है। मैं जैसे आज आपकी बिहाड़ी, अब मुझे अंदाज़ा है बुरा कि मैं सियालकोट अगर रास्ते में कोई मामला ना हो तो मैं 4 घंटे में सियालकोट अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आराम से पहुंच जाऊंगा। अंदाज़ा हो गया ना ट्रैवल कर करके। सियालकोट में बच्चे आ गए मुझसे टाइम लेने, मैं पुत्र मैं फलानी जगह वा 2 बज जाने ने आंदे आंदे, उन्होंने कहा जी असी 2 बजे तक महफिल टोरांगे, बस आके 15 मिनट की तकरीर कर छड़ियो, सलाम तो दुआ। मैं ठीक है जी, अल्लाह की करनी मैं पूरे 2 बजे पहुंचे। सड़क पे गाड़ी खड़ी की, बड़ी गली में आया, बड़ी गली में पतली गली में मस्जिद। वो फिर गुफ्तगू 15 मिनट नहीं हुई, गुफ्तगू काफ़ी आगे चली गई। सलाम दुआ करते करते मैं मस्जिद के अंदर से मैं मस्जिद के सेन में आ गया। वो जो बच्चा लंगर बांट रहा था ना, उसने वो मुझे भी शापर पकड़ा है, मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा इन्हें मैंने की समझा था कि मैंने शापर पढ़ाने दिया था, लेकिन मैंने गुस्सा कंट्रोल कर लिया और मैंने उस बच्चे को कहा बेटा पहली बात है मैं चावल खाता नहीं, दूसरी बात है वक्त खाने का नहीं, मुसल्ले पे खड़े होकर रोने का है, तीसरी बात यह है दिसंबर कैंड चल रहा है, छुट्टियां हैं, घर है कोई नहीं, बच्चे ननिहाल में, घर लेके भी नहीं जा सकता, ज़ाया हो जाएंगे, तो किसी को दे दे। तू आगे से मुझे डरा के कहता है हजरत लंगर नु ना नहीं करी दी। मैं जियो सुनी हूँ, नमाज पढ़ो ना पढ़ो लंगर नु नहीं ना करनी है। ठीक हो गया जी, मैंने उसके हाथ से शापर पकड़ दिया। अब मैं मस्जिद से बाहर गली में आ गया, वहाँ बच्चों ने को मुझसे बात पूछ ली, मैं जवाब दे रहा था कि बंदा आया, बंदा पग वाला दाढ़ी वाला नहीं जी, दाढ़ी मुन्नी अंग्रेजी वाल, 2 कन्ना च वालियां, गले च चेना, बावां दे जिन्नियां कर रस्सियां बन सकता ही बनिया उन्हें, स्टाइलिश मम्मी डैडी। तो आके ना मुझे बड़े बदतमीज़ों वाले अंदाज में कहता है मौलवी साहब लंगर है कि मका छड़े है? तो मैं तो पहले नहीं लेके जाना चाहता था, मैंने शापर उसको थमा दिया, उसने मेरे हाथ से शापर लिया और वो भी सड़क पे चला गया जब मेरी गाड़ी खड़ी थी, मैंने भी जाना था उसमें, और मुझ में 1-1.5 मिनट 2 मिनट का फ़र्क पड़ा। मैं जब सड़क पे पहुंचा ना तो एक दुकान के सामने शापर खोल के ना चावल खा रहा था, कुछ सड़क पे या वो था या मैं था, और कुछ वक्त 3-3:30 का था।
मैंने जब उसको देखा तो मुझे रोना आ गया, बल्कि रश्क आया, बल्कि पता नहीं क्या क्या आया उसको देख के। मैंने कहा इनू आपे ही नहीं पता है अल्लाह इहदे नाल कितना प्यार करता है। मैं शापर कहाँ उठा रहा था, मुझे तो जबरदस्ती उठवाया गया। और मौलवी नहीं खाना ना खा, बाहर तक ते लै जा, साडा बंदा भुखा आ नहीं डिया है। हुण बंदा साडा इंज दा है, बंदा साडा इंज दा है। उन्हें मस्जिद च आना कोई नहीं, तो जो मस्जिद टुर गया तो होली है, इन्होंने किसी ने देना कोई नहीं है। मुझे रश्क आया मुझे उस पर, और मुझे उस दिन यकीन हो गया मौलवी सुलेमान पक्की गल है तेरे नालू बहुता प्यार ही है दे नाल। अल्लाह मुझे माफ करे कखा ना भी होला, लेकिन वैसे आपको बताने के लिए, हाँ हजरत अल्लामा मौलाना पीर डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान चिश्ती नक्शबंदी कादरी, हजारों मुरीद, लाखों करोड़ों चाहने वाले हजरत, मुझे रश्क आया, जलन पैदा हुई मेरे दिल में उससे। मैंने कहा सुलेमान तेरे नालू वध अल्लाह नूं इहदे नाल प्यार ही, तां ही उहदे लई तेरे कोल चुकवाया। नहीं हजरत कम तां ही खराब होया असीं अखीर कीती हजरत। वो तो करीम, वो तो बंदे ने इन्ना प्यार करदा है, पीर सुलेमान को भी अपने बंदे वाली शापर चुकवा लैंदा है। फिर मैं अब यही कहूँगा यार, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते हैं। तो फिर जवाब क्या है, दिल तो क्या चीज है हम रूहों में उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। तेरे का साढ़े भी टाइम ही कोई नहीं, तू इस्लामाबाद टुर जाना लोगों को मिलन, सानू कभी साढ़े घर मिलन आया ही नहीं। तू लाहौर टुर जाना है, तू फैसलाबाद टुर जाना है, तू मुल्तान टुर जाना है, तू मरी टुर जाना है, तू नारायण टुर जाना है, तू कागान टुर जाना है, तू गिलगित भी टुर जाना है, तू स्कर्दू भी टुर जाना है, तू कलाम भी टुर जाना है, तू मालम जबा भी टुर जाना है। तेरे मल्ले साडा घर है, रोज तेन 5 वादा मारते हैं, तू आंदा ही नहीं है। दिल तो क्या चीज है हम रूह में उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। पुत्र वक्त जाता जे पिया, कहा क्यों ला लो, वक्त जाता पे मियाँ, वक्त जा रहा है मियाँ। अज अज कर लो पुत्र सजदे, अज रब राजी कर लो, अज खोल लो कुरान पाक, जाता जे पिया वक्त। उस दिन फिर पछताना है असी उस दिन पछताना। मियाँ साहब ने कहा, फरमाते हो हुजूर बहाना चलना ना ही जो आखे सो करिए, दीगर नूं जे टहना होवे कानू खुल खुल मरीए। यहाँ तो जी एने बैठे तो कोई उठ के कवे ना मैं नहीं टहना, तू नहीं पुछ लेने भाई तू क्यों नहीं टहना है, क्योंकि मियाँ साहब कहते ने बड़े बड़े असी ढांदे वेखे, तू क्यों नहीं टहना है। नहीं पुत्र टहना ही टहना मियाँ, जो उन्होंने फड़ के टाया मुल नहीं जे पैना है, आओ आपे टह जाइए मुल पै जाएगा। जो उन्होंने फड़ के टाया मुल नहीं जे पैना। उच्चे टिब्बे शेरा मल्ले ते थल मल्ले मुर्गाइयां, चौरा नुकरा मौत ने मलियां ते फजल करी रब साइयां। कोई बन गया रौनक पखियां दी, को छोड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नास ते नखरियां विच, कोई रेत गरम ते थल चलिया। कोई भूल गया मकसद आवंदा, कोई करके मकसद हल चलिया। यार फरीदा इत्थे सब मुसाफिर नहीं, कोई अज चलिया कोई कल चलिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकल्लाह, बहुत ही इंतहाई मोहब्बतों भरी शख्सियत, आलिम बाअमल, बुजुर्ग खतीब